कि नंबर एक बात तो ये कि आपका आकलन ये होना चाहिए कि नुकसान कितना हुआ है और नुकसान किसने किया। यानी नुकसान करने में खुद भाजपा की भी कोई ना कोई जिम्मेवारी पड़ती है। अब ये चीजें कोई भूलता नहीं। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल लिखने वाली बात नहीं, मैं वैसे एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि एक वो पंडित जी इलेक्शन के दौरान एमएलए के वो क्या यात्रा थी मुख्यमंत्री जी की, उसमें वो मुकुट पहनाने लगे तो वो जो शब्द निकले, अब जो मुंह से शब्द निकल गए वो वापस थोड़ा निकल आते हैं। तो इस किस्म की हरकतें जो है वो पार्टी को नुकसान कर जाती हैं। हम कार्यकर्ता उतावलेपन में या चापलूसी को सामने रख के कुछ ऐसी बातें करते हैं जो राजनीतिक सिस्टम में परिपक्व ना होने की निशानी है ये। और इसलिए जो परिपक्व राजनीति करते हैं, अब आपने प्रधानमंत्री का कल भाषण सुना, मैंने एक एक शब्द बता देता हूँ। कहाँ वो किसान को समर्थन कर रहे थे, कहाँ किसान को ये कह रहे थे हमने कोशिश तो की, तपस्या भी की, लेकिन हम नहीं समझा सके। मतलब माना उन्होंने इनडायरेक्टली कि परसेप्शन जो बन गई थी कि ये 3 कानून एंटी फार्मर हैं, प्रधानमंत्री जी ने इनडायरेक्टली इस बात को माना कि ये जो बात हुई है इससे हम समझ गए, अब हम इसको वापस लेना चाहते हैं, इसको रिपील करेंगे क्योंकि उनकी भी मत चाहिए। नहीं, जो समझाना चाहता है भाजपा का समर्थक मोदी साहब को भाई अब हरियाणा में चेहरा बदल के इस नुकसान की पूर्ति की जाए, वो कब समझेंगे? मैं अभी तो यूपी में समझने फिर आ जाते। बहुत अच्छा लगता है सर, 30-32 सालों से आपसे मिलते हैं, बहुत आप अच्छे ढंग से कूटनीतिक ढंग से आप मतलब मीडिया को जुगाड़ करते हो, जवाब देते हो। जुगाड़ नहीं करता मगर फिर भी क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हो, हमारी यही भावना रहती है कि हमारे पड़ोसी अगर वो ताज फिर पंडित जी आपने पढ़ा देते, और आगे भी अगर कोई जुगाड़ बनता हो तो ताज पंडित जी तो भी शौक कह देगा आपने पढ़ा दिया। उसने तो मैं भी कह दूंगा मेरा। ये सूचना दे देना भाई, नहीं खुद की भी कह देनी। मैंने ये बात इसलिए कही कि जो कार्यकर्ता है ना, उसको अपनी जिम्मेदारी अगर वो समझे तो फिर तो पार्टी को नुकसान नहीं होता, और अगर कोई गलत कदम उठ जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। नुकसान तो संगठन का ही होता है। अब आप जो मेरे से पूछ रहे हो, मैं समझता हूँ, ये मैं प्रेस में ये बातें बोल नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो वातावरण बन रहा था उससे मुझे डर लगने लग गया था कि कहीं हमारे समाज के अंदर जो हमारा एक भाईचारा है उसमें कोई दरार ना आ जाए। मैं तो इस चीज से भयभीत था। आपने यो भी बैठा भैया भाजपा के 0 पे पहुंची जी। नहीं, वो 0 वाली तो बात नहीं है। पहले भाजपा ऐसी पार्टी थी जिसमें 2, 4, 6 से ऊपर सीट नहीं आती थी। अब राज पाठ होने के बाद ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो भाजपा ने अपने पांव जमाए हैं, लेकिन जहाँ से आप और हम बैठे हैं ना, यहाँ अभी जमाने बाकी हैं। नहीं, वो तो आप जमाएंगे तो जमेगी, नहीं तो आपको नहीं जमने जुमने क्या करे। धन्यवाद सर, अच्छा लगता है आपसे मिलके। रुकलाना खानी आओ तो सुरेश ने इशारा कर दिया करो, बतला लिया कराने। ये तो बिना इशारा है, वो बता दो। धन्यवाद। सुनो चल रहा जल्दी शर्मा जी आप बैठो ना, आज उन्होंने सलमान ना आप बड़े बराबर बैठो। कमाल है जी, ये वासुदेव शर्मा जी बहुत संघ के वर्कर हैं जी। मुकुट उठाना मुकुट सीधा देते, पीछे से थोड़ी देवा थे। आशीर्वाद है, उसकी भी तो गलती है, पीछे से प्राण लगा। चांदी चुंदी सोने सोने का सामान तो पीछे से दिया करे है। देना तो आगे से दो, कोई चीज देनी है तो जी पीछे तो बात रहो। जी बांध रहे थे, ऊपर आधा चुप गया, बोल गया आपको भी तो यहाँ दे रहा था सुरावड़ा में, तो आपने इनकार कर दिया, बोले नहीं भाई बिल्कुल नहीं, आगे से ही दे रहा था वो। ले लियो वासुदेव का पतो। चौधरी साहब, जिस तरीके से अब कानून को वापस लेने की बात हो गई, अब लोगों की एक्सेप्टेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जिस तरह आप लोगों के बीच में जाएंगे,
क्योंकि 2 साल आप दूरी बनी है। मैंने अभी एक बात कही, वो मतलब सुनने योग्य भी है, लिखने योग्य भी है, कि प्रधानमंत्री जी ने जिस कमेटी का गठन किया है जी, उस कमेटी की एक ये भी सोच होनी चाहिए कि जो किसान वर्ग है, ये एक समय में तो इसको अन्नदाता बोलते थे कि अपना पेट भरने के लिए और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका पेट भरने के लिए अन्न पैदा करता है। लेकिन आज का किसान सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का किसान जो है वो दौलत पैदा करता है। मैंने इसीलिए ये आंकड़ा दिया था कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का खेती से जो उत्पाद है या उत्पादन है उसका एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका मिलता तो कुछ नहीं। वो तो मंडी में पूर्णिया की दुकान पे आके दे जाएगा, MSP से खरीद भी हो जाएगी, पेमेंट भी हो जाएगी, लेकिन वही चीज जब एक्सपोर्ट होती है उसकी कीमत 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुना तक कीमत बढ़ती है उसकी। इसलिए ये खेती को इस देश के ग्रामीण अंचल में संपन्नता लाने के लिए जो किसान वेल्थ जनरेट करता है उसमें उसका हिस्सा माकूल हो, ताकि उसको भी एहसास हो कि हाँ भाई, नए जो आर्थिक सुधार हैं अब उसमें मेरा भी हिस्सा पूरा मुझे मिलने लगा है। एक दूसरी बात और है, किसान चाहे ना नारायण दे फिक्की वाली कोई लोड नहीं मुझे। एक मिनट सुरेश जी, चौधरी साहब, एक जो किसान चाहे खरीद की बात है, अपने DAP खरीदता है या यूरिया खरीदने जाता तो भी लाइन में लगना पड़ता, और फसल बेचता तो भी लाइन में, तो ऐसा भेदभाव क्यों? इस बारे कोई सुधार के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? ये तो देखो वक्त पे उठते हैं, और DAP की जैसे अब आप बात करें, पिछले सालों में DAP में कोई ज्यादा ऐसा हल्ला नहीं हुआ था कि मिलना बंद हो गया था। अब की बार कई कारणों से कम हो गया, उसका उत्पादन शायद कम हुआ या ट्रांसपोर्ट पूरा नहीं हो सका। तो इस किस्म की बातें, ये रूटीन की बातें हैं, ये हो जाती हैं।